हे जनता जनार्दन, तो सभी को नर्मदे हर। तो ये आश्रम में हम रुके हुए थे। ये आश्रम को देख लो, काफ़ी बड़ा आश्रम है। यहाँ के जो पूज्य गुरुजी थे पहले के, उन्होंने बनवाया था। और इतना हाईटेक आश्रम है कि आपका घर भी नहीं होगा भाई। देखो, बड़ी बड़ी टंकियाँ रखी है, 1000-2000 लीटर्स। और तुम्हारे घर पे वोल्टास का पानी प्योर करने वाला वो भी नहीं होगा ये। और इसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी है जो पानी को फिल्टर करती है, बहुत बड़ी बड़ी। अभी लॉक है, इधर संडास बाथरूम है, इधर सूर्यदेव नारायण भगवान है, और ऊपर गुरुदेव है जो अब आरती कर रहे हैं। हे महाराज, हे जनता जनार्दन। तो अब हम भी यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हमें भी टाइम हो गया, 6:10 हो चुका है और हमें भी चलना काफ़ी है। तो अब निकलते हैं यहाँ से जल्दी से। और आश्रम का टूर दे चुके हैं, रास्ते से चलते चलते कुछ आश्रम दिखा देंगे आपको। और हम भी निकलते हैं क्योंकि लेट हो रहा है। सी यू सून। मिलते हैं कुछ देर बाद में। हमारे कपड़े सूख रहे हैं, तो कपड़े भी सूख गए, उठा के रख देते हैं। क्लियर है। हे जनता जनार्दन, तो हम यहाँ से निकल चुके हैं। हम यहाँ से निकल चुके। पैर में कोई तकलीफ क्यों दे रहा है? डबल उंगली ऊपर एक के ऊपर चढ़ रही है। ठीक है, अभी मोजे पहने तो ठीक हो जाएगा। पहले हम संगम घाट क्रॉस कर लें, उसके बाद में देखते हैं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, तो ये है एक आश्रम, दूसरा आश्रम, तृतीय आश्रम, फोर्थ आश्रम, पाँचवा आश्रम, छठवा आश्रम। हिंदी संस्कृत सब एक साथ। काफ़ी बड़ा आश्रम है भाई। हे जनता जनार्दन, तो हम उस समय कल वाले घाट पर रुके थे, मतलब बूढ़ी नदी के उस तरफ। और ये है नर्मदा मैया जो इस तरफ से उस ओर से ऐसी बहते हुए आ रही है, और इधर से आ रही है बूढ़ी माई। तो हम बूढ़ी माई को क्रॉस कर सकते हैं और नर्मदा मैया को नहीं। तो हमने बूढ़ी माई को क्रॉस करा, इस तरफ फाइनली आ चुके हैं। और अब हम यहाँ से चलना चालू करते हैं रामनगर की ओर। अब ना नहीं रामनगर देखा, ना ही जनता देखी, नहीं रास्ता देखा, ना कुछ देखा, बस चले जा रहे हैं मैया के सहारे। तो लेट्स स्टार्ट टू माई जर्नी। टू सब्सक्राइब। हे जनता जनार्दन, तो ये है भैरव महाराज जो मैया ने हमारे को रास्ता दिखाने के लिए भेजा है। क्योंकि कल भी एक महाराज हमें गांव के स्टार्टिंग से एंडिंग तक के, जहाँ पे हमारी धर्मशाला थी, वहाँ तक के लेने आए। अब ये महाराज को देखो, हमारे साथ चल रहे हैं बिल्कुल, जहाँ तक कि हम निकल ना जाए, उनको जहाँ तक कि छोड़ना रहेगा हमें महाराज को। भैरवनाथ महाराज को जहाँ तक हमें छोड़ना रहेगा वो वहाँ तक के छोड़ देंगे। पर लिटरली देख सकते हो ध्यान से, क्योंकि बिल्कुल सामने सामने चल रहे हैं महाराज जी हमारे, कि भाई इधर से चलना, तुमको इधर उधर नहीं चलना, मैं बता दे रहा हूँ रोड। क्या समझ रहे हो ना तुम बात? हमने बोला ठीक है महाराज, आप रास्ता देखते चलो, चेक करते हुए चलो। अब हमें क्या पता, देखो जंगल के क्षेत्र से जा रहा है, ना मैप में नक्शा दिखा रहा है, ना कुछ दिखा रहा है, नहीं नेटवर्क आ रहा है, तो मैप भी नहीं दिखा रहा। और प्लस हम इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। पसीना अभी से निकलने लग गया, इतना खतरनाक निकल रहा है। तो महाराज के पीछे पीछे चल रहे हैं, महाराज हमारे आगे आगे चल रहे हैं। बस तुम बोले हमारे पीछे आओ, हम तुम्हारे आगे चल रहे हैं। अब उनको भी कुछ देना पड़ेगा, उनकी बख्श क्या कहना चाहिए, सेवा का। तो जहाँ तक ले जाते हैं वहाँ तक के छोड़ देंगे, उसके बाद में उनको हम बिस्किट खिला देंगे। तो नर्मदे हर। अब थोड़ा बैटरी बचाना है, काफ़ी चलना है, तो चलते हैं। कहीं से बनाएगी, कहीं से नहीं बनाएगी, सी सुन। आइए महाराज, हो रहे महाराज, पानी दे रहे, पेड़ को सूख गया है, एक फर्ज है उनका भी। है जनता जनार्दन, तो इस टाइप से लिखा रहता है यहाँ पे कि आपको पहाड़ों में से ऐसे होते हुए जाना है। है एवरीवन। है जनता जनार्दन, तो जो महाराज जा रहे हैं वाइट कपड़े वाले, इन्होंने अभी हमको अभी फिर से 100 रुपये दे के चले गए। तो ये रहे 100 रुपये जो पिकअप वाले भैया दे के गए हमें, ताकि आप नाश्ता कर सको महाराज बैठ के। हम बिस्किट तो खा ही रहे थे। फिर जंगल गाँव में है, ढाबा हुआ तो है नहीं, ना कोई होटल है कि कुछ खा ले लेके, समोसे वमोसे, इसलिए बिस्किट ही खाना पड़ता है। पर पेट भर जाता है इतना है, तो पहले खा ले, तो उसके बाद मिलते।
एवरीवन, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अब हम यहाँ से निकलते, हमें भी जाना है हमारी मंजिल की ओर। मिलते हैं कुछ देर में नर्मदे हर। हे जनता जनार्दन, तो ये है रानी का महल। रामनगर में राजा का महल है, यहाँ पे रानी का महल है। इसे पास से देखने से, मतलब दूर से देख रहे हैं हम, यहाँ से मैक्सिमम दूरी 1 किलोमीटर है। और 1 किलोमीटर की दूरी से देखने से हमारी आंखों से देखने पे हमें ऐसा लग रहा है कि महल तो ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत कुछ बचा है खंडर टाइप का। बाकी उतना बड़ा महल तो है नहीं कि जाके विज़िट कर सके और देख सके, क्योंकि उतने दूर जाने में और उतने दूर वापस आने में टाइम व्यर्थ होगा, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही दिख रहा है। हे जनता जनार्दन, तो ये वो महल है यहाँ की जो राजा थे हुआ करते थे। चलो पहले पढ़ लेते हैं। भाग्य कोटि परीक्षा सौंदर्य विकरण का लोग। हे जनता जनार्दन, तो ये वो आश्रम है जो यहाँ के राजा मंडला की जो हुआ करते थे, ये उनका राजमहल है। और हमें देखने के लिए तो देख सकते हैं, पर हम थोड़ा लेट हो रहे हैं, इसलिए अब निकल गए हैं, क्योंकि हमें थोड़ा और आगे जाना है। और कभी आएगी महाराज का महल देखने के लिए। हे जनता जनार्दन, तो ये ध्यान से थोड़ा पढ़ना पोस्ट करके। मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ मन पर, आप भी पढ़ लो। जगह पे चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या है। वहाँ पे लिखा हुआ कैमरा बंद है, तो बंद है, फिर हम भी क्या करेंगे। ओम बनाना, चाहे धारा का बनाना चाहे रेता का बनाना, हाँ, आपको अनुभव हो जाएगा कि ये ओम है, ये चांद हो गया, ये ओम होगा। अच्छा हाँ, अच्छा, ये जो महाराज जी बैठे हैं, हाँ, उनकी प्रतिमा है। अच्छा इधर अंदर नहीं, वो सब जो आपने दर्शन नहीं किया। अभी नहीं कर रहे हैं, अच्छा, वो उनकी प्रतिमा भक्तों ने, शिष्यों ने बनाई है। मार्बल की। हाँ, लाइए बनवा के। अरे हूबहू वही मूर्त, इतनी सुंदर मूर्त बनाया है कि हूबहू महाराज जी, कोई फर्क नहीं। अच्छा, हाँ, ये भैया पूरा उन्हीं का परिश्रम है। हाँ, ये नर्मदा जो है कम से कम नहीं है तो 100 हाथ गहरी है यहाँ पे हाँ, बहुत गहरी है फिर हाँ, तो। वो देखने में है लग रही है। अगर वो किनार से है। अब समझ लो, ये सीढ़ियाँ बनी है बगल से हाँ हाँ, थोड़ी दूर। हाँ वो देखी ना। अब वो बाद में कच्ची सीढ़ियाँ, हाँ, तो आज सब मतलब वो हो गई, टूट गई। टूट गई। अब कोई जाता भी नहीं है ना। हाँ, बंद करके रखा अब है। महाराज जी के ज़माने में कच्ची सीढ़ियाँ थी, और कोई कच्ची- अत्ती बत्ती नहीं थी, कोई यहाँ कुछ नहीं था, बिल्कुल हैरान पड़ा था, बिल्कुल कोई न झाड़ी न झाड़ न कुछ नहीं, एक आधी झाड़ियाँ। महाराज जी के पूरे पौधे, बहुत बड़ी बगिया है, वहाँ तक है लास्ट तक, 250-300 पेड़ आम का है। अच्छा, हाँ। 250-300 पेड़ आम के। आम का सब और अमरूद है। अब तो बहुत- काफ़ी सूख साख गया है, 50-60 अमरूद था। जी महाराज। और एक पेड़ चीकू है, एक पेड़ नारियल है, देखो ये फल रहा है, ये हाँ देखा, बड़ा होते चला जा रहा है। अरे धमक के फलता है हर साल, हर साल हर साल फलता है। कृपा सब है। उन्हीं के इतने इतने पौधे लगाया, और यहाँ से बाल्टियों में पानी धो धो कर, और गर्मी भर छींचते थे, पौधे में ऐसे डालते थे। ऐसे नहीं सीखते थे। हाँ, हर पौधा में गिनती नहीं है कि कितने राम नाम के मंत्र उन्होंने प्रवेश किया है। धार चल रही सीताराम 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 सीताराम, रोजाना हर पौधे में। अब इतने इतने पौधे अब भी बड़े हुए, तब तक वो सीखते रहे। जी महाराज। अब बताओ, एक एक पौधे में कितने राम नाम अंकित है, असंख्य, कोई गिनती नहीं। कोई गिनती नहीं, असंख्य राम राम। महाराज जी की सब कृपा। आयो बैठे हैं वो, आते हम दर्शन उनका अभी जी। ये किसी ने नहीं बनाया, सब उन्हीं के जमाने का है। सभी और उनने पेड़ वेड़ लगाए। ये मंदिर तो अभी बने होगी बाद में। ये बिल्डिंग ये जो महाराज जी का बना है, हाँ ये उनके न रहने के बाद बना, हाँ, और नहीं बाकी सब महाराजे जी का सब वो है। और
1 रुपया किसी बैंक में नहीं जमा रहा महाराज जी, जी। न 1 रुपया किसी भगत के यहाँ जमा रहा। झोली में आया 1 लाख 2 लाख 3 लाख इकट्ठा हो गया और महाराज जी ने कुछ न कुछ कर डाला और सब झोली हिला दी। झोले ला के चले भी गए, नहीं मतलब नहीं, सब भक्तों को बांट के चले गए, दे के चले गए। खिलाते थे। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोई पुराण हो रहा है। अभी शास्त्रों में न मालूम कितने पुराण हो गए, कितने यज्ञ हो गए। और बिल्कुल। भंडारा तो हर साल होते हैं, जी। गुरु पूर्णिमा का होता है। अब महाराज जी की पुण्य स्मृति में होता है, जी। अब 2 बार होने लगा। जब महाराज जी वैकुंठ को पधारे उसी तिथि में, जी महाराज। मान लिया है भंडारा किया जाता है जनवरी में। अच्छा। हम्म। 2020 में वैकुंठ कुछ पधार गए महाराज, 2020 में। हाँ। अब भैया किस परिवार से आते हैं?